आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य भक्ताई के। माँ भगवती भवतारिणी माँ काली आपका कल्याण करें। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर, जो कि काफ़ी लोगों के कहने पर मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इस विषय पर वीडियो बनाई। विषय बड़ा ही विशेष है, विषय है किन्नर समाज। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको वीडियो समझ आए, और वीडियो को बनाने का मतलब है कि आम जनमानस तक इनके इतिहास और रहस्यों को पहुंचाना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहला किन्नर कौन हुआ, कैसे बना और क्यों बना, जिसका संपूर्ण विवरण हमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। जब राजा इल, जो कि प्रजापति करदम का पुत्र था, वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकला। शिकार खेलते खेलते वह उस पर्वत पर जहाँ पहुँचा जहाँ शिव और पार्वती अलग मुद्रा में थे। वहाँ भगवान शिव ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जब स्त्री रूप धरा तो उस पर्वत के समस्त जीव जंतु, पक्षी, पशु व राजा इल और उसके सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री रूप में देखकर बड़ा दुखी हुआ। जब उसे पता चला कि यह शिव भगवान की लीला है और उनकी इच्छा से ये सब हुआ है, तो वह और भी डर गया। तब वह शिव की शरण में पहुंचा और शिव की उपासना करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि पुरुषोत्तम को छोड़कर कोई भी वर मांग लो। लेकिन वो पुरुषोत्तम का ही वर चाहता था। लेकिन वर ना मिलने पर वह पार्वती की उपासना करने लगा, और माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, जिस वर के लिए तुमने मेरी उपासना की है उस भाग के दाता शिव है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम का आधा भाग ही दे सकती हूँ, जिसमें तुम एक महापुरुष और एक महास्त्री रहोगे। लेकिन जब तुम स्त्री रहोगे तब तुम्हें पुरुष महा का कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब तुम पुरुष रहोगे तब तुम्हें स्त्री महा का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस प्रकार राजा इल ने वरदान पाया। लेकिन सारे सैनिक स्त्री रहे। एक बार राजा इल जब अपने स्त्री अवस्था के रूप में थे, तब वह अपने सारे सैनिकों के साथ घूमते हुए चंद्रमा पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुँचे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन्नरों के अंदर भी दो लिंग होते हैं, किन्नर पुरुष और किन्न पुरुषी। तब बुद्ध ने कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इस पर्वत पर रहो। आने वाले समय में तुम सबको किन्न पुरुषों की प्राप्ति होगी। ये तो थी उनकी उत्पत्ति हिंदू धर्म के आधार पर। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास को खंगाला तो किन्नरों को मुस्लिम धर्म में ख्वाजा सराय कहा गया। काफ़ी राजाओं के यहाँ किन्नर यानी ख्वाजा सराय ही रानी के आरामगाह के अंदर जाने के व उनकी सुरक्षा करने के लिए तैनात रखे जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि वे काबुल से आए थे दुनिया भर में। आइए बात करते हैं किन्नर किस देवी की पूजा करते हैं। जो पूर्व पश्चिम की ओर के किन्नर है वो बहुचरा माता की पूजा करते हैं। बहुचरा माता का मंदिर बेचरा जी गुजरात में है। माता मुर्गे की सवारी करती है। माता को दुर्गा का रूप माना जाता है। चैत्र पूनम के दिन यहाँ मेला भरता है। देश के अलग अलग प्रांतों से किन्नर यहाँ आते हैं। इस रात यहाँ यह सब गरबा खेलते हैं और अगले दिन वापस चले जाते हैं। माता को मुर्गा अति प्रिय है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ लोग मंदिर में मुर्गा भी छोड़ते हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। एक समय में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के साथ मंदिर पर चढ़ाई की। मंदिर पर चढ़ाई करने के बाद सैनिकों ने मंदिर में जितने भी मुर्गे थे उन्हें मारकर खा लिया। परंतु अगले दिन जब सुबह मुर्गा बांग देने के समय सैनिकों का पेट फाड़कर बाहर निकला
तो यह चमत्कार देखकर बाकी सैनिकों और खिलजी को वहाँ से वापस जाना पड़ा। इस स्थान की विशेषता एक और है, इसे किन्नरों की गुरु गद्दी भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं दक्षिण की। महाराष्ट्र, नासिक, पूना उस तरफ के किन्नर यलम्मा देवी की पूजा करते हैं, यानी कि रेणुका देवी की, जो कि परशुराम जी की माता है। हम सब भली भांति परिचित है तंत्र में रेणुका देवी का क्या महत्व है। इसके अलावा किन्नर एक देव से एक रात के लिए विवाह भी करते हैं, जिसका नाम अरावण है। अरावण जो कि अर्जुन और उलूपी का पुत्र था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब पांडवों को जीत के लिए एक राजकुमार की बलि की जरूरत पड़ी, वो कोई साधारण बलि नहीं थी। कोई राजकुमार अपनी मर्जी से अपना शीश काट कर माँ काली के चरणों में अर्पित करे, तभी बलि संपूर्ण मानी जाएगी। यह सुनकर सब पीछे हट गए। तब अरावण ने आगे होकर कहा कि मैं बलि दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मुझे विवाह करना है। ये सुनकर कोई भी राजा अरावण को अपनी पुत्री देने के लिए तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप धरा और उससे एक रात के लिए विवाह किया। अगले दिन अरावण ने अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पण किया। श्री कृष्ण जी जो मोहिनी रूप में थे वो विलाप करते रहे, और किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, इसलिए वह अरावण को अपना आराध्य देव मानकर उनसे एक रात के लिए विवाह करते हैं। अरावण का मंदिर तमिलनाडु में है। वहाँ किन्नरों को अरावनी भी कहा जाता है। आपने काफ़ी किन्नरों को मांग में सिंदूर भरे हुए भी देखा होगा। वो सिंदूर वह अपने गुरु के नाम का लगाते हैं, और जब गुरु मर जाता है तो वह सिंदूर नहीं लगाते। चूड़ियाँ तोड़ दी जाती है थड़े पर जहाँ वह रहते हैं। नाक में से लौंग भी उतार दी जाती है। 41 दिन के बाद वह अपने आप को एक कमरे में बंद रखती है, जहाँ उन्हें ना सूरज को निकलते हुए और ना डूबते हुए देखने की अनुमति होती है। अगले दिन फिर दूसरे घराने से किन्नर आकर उसे वह लौंग नाक में दोबारा पहना देते हैं। किन्नर सनातन धर्म का शब्द है। इन्हें हिजड़ा भी कहा जाता है। हिजड़े शब्द का अर्थ है जो अपने कबीले को छोड़कर अपने वजूद को ढूंढने निकले, वो हिजड़ा, जो हिज्र की ओर चला। मनुस्मृति में इन्हें किबला, किन्नर व मंगलमुखी भी कहा गया। 2016 में किन्नरों ने अपना अखाड़ा स्थापित किया, जिसकी शोभा यात्रा प्रयागराज कुंभ में देखने को मिली, जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर बनी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और महामंडलेश्वर बनी माँ भवानी, जो कि वाल्मीकि समाज से है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। माँ भगवती, भवतारिणी, माँ काली आप सभी का कल्याण करें।